पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के लिए स्व सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार, विशेषज्ञों ने बताए आंतरिक मजबूती के उपाय। असम के नलबरी में नर्सों के लिए आध्यात्मिक कार्यशाला का आयोजन, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान से निस्वार्थ सेवा की अपील, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आयोजन। रायपुर के चौबे कॉलोनी में ज्ञानांजलि कार्यक्रम में बही ज्ञान की सरिता, विधानसभा अध्यक्ष ने जीवन के लिए बताया जरूरी। राजस्थान के झालावाड़ में यौगिक खेती पर सम्मेलन, बड़ी संख्या में जुटे किसान एवं अधिकारी, यौगिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 12 में वहा जिंदगी वहा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों ने सीखे खुश रहने के मंत्र। पंजाब के कोट कपूरा में तपस्वी युवा कुमारों का मनाया रजत जयंती समारोह, तो दिल्ली के पश्चिम विहार और राजस्थान के संग्रिया में भी बहनों का हुआ सम्मान। इंदौर के ओम शांति भवन में लिफ्ट कंपनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन, टीम प्रबंधन पर चर्चा। और शांतिवन में हरियाणा के बीके हरीश ने दिखाए दांतों से हैरत अंगेज कारनामे, 3 ट्रकों को एक साथ खींचकर बनाया कीर्तिमान, जादू के हुनर से ईश्वरीय शक्ति लेने की अपील। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के लिए स्व सशक्तिकरण द्वारा जीवन में उत्कृष्टता विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीस ऑफ माइंड चैनल के प्रबंध निदेशक बीके करुणा, यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, प्रभाग की वरिष्ठ फैकल्टी बीके कविता तथा रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रतिभागियों से अपील करते हुए कहा कि सबसे पहले हम अपने जीवन को अंदर से संवारें और मजबूत करें। इसके लिए आध्यात्मिकता का रास्ता सहज, सरल और सुगम है। इससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा। कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों ने अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए राजयोग को जीवन में अपनाने का आश्वासन दिया। यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबोहवा, यहाँ के लोग, यहाँ के संसाधन, जब इन सभी के ऊपर हम लोगों ने नजर डाला तो हमारी जो सोच है उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया। अलग से इंटरनल एनर्जी दिया और मुझे लग रहा है कि इस एनर्जी और जो इंटरनल पावर हमें मिला है, इस पावर को जब हम अपने व्यवहारिक लाइफ में अपने वर्क स्तर पे जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ और ही अच्छा आएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान असम के नलबरी सेवा केंद्र द्वारा नर्सों के लिए 1 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन एमएमसी हॉस्पिटल गुवाहाटी की एसडीएमओ डॉक्टर प्रीति काकाटी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली तथा बीके रंजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। निस्वार्थ भाव से लोगों की गई सेवा किसी भी मेडिसिन से बढ़कर है। चिकित्सालयों में मां की भूमिका निभाने वाली नर्सों की सेवा से बीमारियों से पीड़ित लोगों को उतनी ही मदद करती है जितनी की दवाएं। परंतु यदि इस व्यवसाय में स्वार्थ का भाव आ जाए तो यह फलीभूत नहीं होता। नर्सों में अपनत्व का भाव एवं आध्यात्मिकता का पुट उनके व्यवहार में बदलाव लाता है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आध्यात्मिकता की पाठशाला में कई संस्थान की नर्सों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही नर्सों ने शांति यात्रा निकालकर यह संदेश दिया कि नर्स केवल एक नर्स नहीं बल्कि शांति की भूमिका में भी है, जिससे मरीजों के साथ साथ तमाम लोगों के अंदर सद्भावना और शांति का संचार हो। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग स्थानों से आए विशिष्ट व्यक्तियों ने मेडिटेशन से लेकर मेडिसिन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कार्य व्यवहार में आध्यात्मिकता लाने की अपील की। इस कार्यक्रम में यूनाइटेड हॉस्पिटल, एनएम ट्रेनिंग सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, एनटीसी तथा आई हॉस्पिटल की बड़ी संख्या में प्रतिभागी नर्सों का नन्ही बालिका ने नृत्य प्रस्तुत कर स्वागत किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के रायपुर के चौबे कॉलोनी में ज्ञानांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, वरिष्ठ आईपीएस तथा लोक अभियोजना महानिदेशक MW अंसारी, सेवा केंद्र प्रभारी BK कमला समेत कई लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि मनुष्य के जीवन में यदि आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए तो मनुष्य की दुर्भावना समेत सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले अपनी दिशा ठीक करने की आवश्यकता है और किताबी ज्ञान से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। हमको अपने कर्म से, अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपने जीवन मूल्यों से आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के पश्चात रायपुर चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK कमला ने शुभकामनाएं देते हुए जीवन में ज्ञान और ध्यान को प्रमुखता से अपनाने का संकल्प दिलाया। इंदौर के ओम शांति भवन में जॉनसन्स लिफ्ट कंपनी में टीम बिल्डिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जॉनसन्स कंपनी के HR हेड प्रदीप रजोरिया, राजयोग शिक्षिका BK आस्था व BK सोनाली तथा महेश जैन समेत कई लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका BK आस्था ने आपसी संबंधों में मधुरता के लिए मूल्यों को धारण करने की अपील की तथा BK सोनाली ने टीम की एकजुटता तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए सत्कर्मों को जरूरी बताया। हमें हरेक की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता है, दोनों को हम अच्छी तरह से जानकर और उस हिसाब से अपना लक्ष्य हम तय करें। हरियाणा के पानीपत हुड्डा सेक्टर 12 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से वहाँ जिंदगी वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पानीपत के मेयर भूपेंद्र सिंह, पानीपत सब जोन प्रभारी BK सरला, हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी BK सुनीता तथा BK भारत भूषण की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथि एवं वक्ताओं ने कहा कि यदि जीवन में हमेशा खुश रहना है तो उसके लिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना होगा। साथ ही हम कौन हैं उसकी सही पहचान भी हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है कि जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो। और वाह जिंदगी वाह, क्योंकि ये जो जिंदगी हमारे को मिली है ये दोबारा नहीं आएगी। इसलिए इस जिंदगी को हम फिर से वाह कहते हैं। अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को वाह बनाने के लिए छोटी मोटी जो भी कोई बातें आए आने दो, लेकिन उसमें भी आपको स्टेबल रहना है। हर एक आत्मा अलग जरूर है लेकिन गलत नहीं है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। तो आइए जाने इस कार्यक्रम में जो लोग व्यापारी लोग खास आए हुए थे उनको कैसा लगा। हमें इस कार्यक्रम से काफ़ी प्रेरणा मिली है और इसमें बताया गया कि वाह जिंदगी वाह के बारे में, और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कराया जाए, वो जिस गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको ठीक करे जाए। कार्यक्रम के पश्चात रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बहनों ने राखी बांधकर उन्हें बुराइयों से स्वयं की संभाल करने की अपील की। राजस्थान के झालावाड़ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किसानों के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया। शाश्वत योगी खेती विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का जिला प्रमुख मनोरमा जैन, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर महेश शर्मा, जैविक खेती विशेषज्ञ हुकुमचंद पाटीदार, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK राजू तथा सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने शाश्वत यौगिक खेती को बढ़ावा देने तथा कृषि में राजयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। जानकारी हम गाँव में और सभी छोटे गाँव में, तहसीलों में सब में देते हैं, लेकिन यहाँ खेती के साथ साथ आज जो भी अपने समाज है या उसमें क्या है कि जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। धरती माँ, माँ कभी किसी बच्चे को दुख देना चाहती है, दुख लेने वाली माँ होती है। लेकिन आज माँ को अगर हम गलत शब्दों से गलत चीजें खिलाएं तो कब तक वो सहन करेगी। तो इसलिए जो हमने खिलाया है धरती माँ को, रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ, इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि हमें समय पर कोई चीज प्राप्त नहीं हो पा रही।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान तथा कृषि से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के पंजाब के कोटकपूरा सेवा केंद्र पर 25 वर्षीय तपस्वी युवाओं का रजत जयंती समारोह मनाया गया। इस समारोह का फरीदकोट सब जोन प्रभारी बीके प्रेमलता, जैतो सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली तथा कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज के समय में ऐसा कम देखने को मिलता है जो पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित हो तथा कड़े नियमों का पालन करते हुए देश के युवाओं को मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। कार्यक्रम के दौरान युवा तपस्वी कुमारों के सम्मान में विभिन्न देवी देवताओं के रूपों में सजे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही सेवा केंद्र की बहनों ने युवाओं को सजा धजाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही संस्था से जुड़े युवा भाई बहनों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्य तथा उनके परिवार के लोग भी उपस्थित थे। दिल्ली के पश्चिम विहार सेवा केंद्र द्वारा 17 वर्षों से समर्पित बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। इस अवसर पर महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया व पश्चिम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा समेत कई वरिष्ठ बहनों ने केक काटकर बधाई दी। साथ ही समर्पित युवा बहनों को उनके सफल जीवन की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित संस्था के सदस्यों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ बहनों ने कहा कि संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है और ये इन बहनों के चेहरे से झलकती है। रचयिता बाबा इतना सुंदर है, जो इतनी सुंदर उन्होंने रचना बनाई है। तो जो व्यक्ति अपने आप में बहुत सारी उपलब्धियों को लिए होता है, उसको जीवन में सदा संतुष्टता हो। ब्रह्मा कुमारी संस्था महाराष्ट्र जलगांव के चोपड़ा सेवा केंद्र में भी युवा तपस्वी कुमारों का रजत जयंती समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, जलगांव सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत कई भाई बहनों ने उपस्थित होकर जीवन में सदैव उन्नति करने की शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था राजस्थान के संगरिया में भी बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति तथा उपस्थित बीके भाई बहनों ने समर्पित बहनों को बधाइयां दी। वैसे तो दांतों का इस्तेमाल केवल खाने के लिए किया जाता है, परंतु यदि दांतों से 3-3 ट्रक खींचने का कोई कारनामा दिखाए तो यह किसी अजूबे से कम नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन परिसर में, जहां हरियाणा के बीके हरीश ने कई टन वजनी 3 ट्रकों को दांतों से खींचा तो लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। जब इसके बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसका श्रेय राजयोग को देते हुए कहा कि इससे आत्मबल बढ़ता है। बीके हरीश ने केवल दांतों से ट्रक ही नहीं खींचा, बल्कि अपनी उंगलियों से हुनर से जादू भी दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में इस कारीगरी से उन्होंने उपस्थित लोगों को परमात्मा अवतरण की सूचना का भी आभास कराया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमप्रभा समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों के साथ स्थानीय लोग उपस्थित थे। ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा मस्तिष्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एम्स दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर माधुरी बेहारी ने मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों की जांच की तथा उन्हें चिकित्सा लेने की सलाह दी। इस अवसर पर लकवा, मिर्गी, सेरिबल पाल्सी, स्मृति भ्रंश आदि बीमारियों की भी जांच की गई तथा उन्हें दवाइयां भी दी गई। इस अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन की टीम के साथ कई चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। दिल्ली के मजलिस पार्क में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नॉर्थ दिल्ली के असिस्टेंट कमिश्नर पंकज शर्मा, उत्तम चीनी के मालिक सौरभ गुप्ता, भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग के टीएसी सुरेंद्र कोहली, मजलिस पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी तथा लोधी रोड के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में बीके पीयूष ने रक्षाबंधन का महत्व बताया तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की अपील की। कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात है दिव्यता, जो कि हमें सुरक्षित करती है। वैसे तो बंधन किसी को प्रिय नहीं है, पशु भी रस्सा तोड़कर भाग जाता है, पर इस बंधन को मनुष्य चाहता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्थानीय सेवा केंद्र ऋषिकुल हरिद्वार में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को राखी बांधकर बुराइयों को छोड़ने की अपील की गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सिटी मजिस्ट्रेट के मिश्रा, मुख्य नगर अधिकारी विप्रा त्रिवेदी, उद्योगपति यूसी जैन तथा उनके परिवार को राखी बांधी एवं जीवन में सुख शांति की कामना की। इसके साथ ही रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीर प्रेमनाथ धाम के अध्यक्ष महंत गणेशनाथ तथा उत्तरांचल इंडस्ट्रीज के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह राणा ने भी शिरकत की तथा तनावों को मनुष्य की तरक्की में सबसे बड़ा बाधक बताया। बीके मीना ने तनावों से मुक्ति के लिए राजयोग अपनाने की सलाह दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा मेडिकल कॉलेज के नए डीन पीके द्विवेदी के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व डीन डॉक्टर शशि खरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रावत समेत कई चिकित्सकों ने नवनियुक्त डीन पीके द्विवेदी को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। गोरखपुर सेवा केंद्र द्वारा गोरखपुर जेल में संचालित गीता पाठशाला में कैदी भाइयों के लिए मूल्यों की जीवन में आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके सतनाम, बीके आशीष तथा बीके शिवेश्वर द्वारा कैदियों को राजयोग द्वारा आंतरिक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। असम के डिब्रूगढ़ विश्व शांति भवन में नौनिहालों के लिए व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता ने स्कूली छात्रों को दिव्य गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित किया तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन में मूल्यों को अपनाने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। ऐसे ही गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटेरपुरी में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालम विहार सेवा केंद्र की बीके सुदेश ने मूल्यों का जीवन में महत्व विषय पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के कर्मचारी एवं शिक्षक उपस्थित थे। कर्म करने से खुशी होती है, काम बनते हैं, सभी के सहयोग से ये संसार चलता है। जब तक आप एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, एक दूसरे से सहयोग नहीं लेंगे, तो इस संसार में आप कदाचित आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मूल्य को आप लोगों ने अपने जीवन में रखना है, अहमियत देनी है, उनको उतारना है अपने जीवन मूल्य में, तभी ये साकार हो पाएंगे। लुधियाना के केंद्रीय जेल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डाकू से राजयोगी बने पंचम सिंह ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मूल्यों से जीवन में बदलाव आ सकता है। इस अवसर पर बीके सरस, बीके सूक्ष्मा समेत कई भाई बहनें उपस्थित थे। बीके सूक्ष्मा ने उपस्थित कैदियों को आपस में शांति, प्रेम व सौहार्द पूर्वक रहने का संकल्प भी कराया। एनआईटी फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग प्रभाग की ओर से भारत की प्रमुख क्रेन विक्रेता कंपनी समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके वेदव्यास ने तनाव मुक्ति, सकारात्मक चिंतन तथा सद्भावना जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, चिल्लोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा समेत कई लोगों ने उनसे मुलाकात की तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुजरात के आहवा सेवा केंद्र द्वारा स्कूल, कॉलेज, पुलिस मुख्यालय तथा जलदाय विभाग में एंगर मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति जीवन, सकारात्मक चिंतन जैसे विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं सहित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
माउंट आबू से आए संस्था के सदस्य बीके बालू ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राजयोग सीखने की सलाह दी। ऐसे ही केंद्रीय अस्पताल में भी नर्स, चिकित्सकों तथा हॉस्पिटल कर्मियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंध कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। ऐसे ही नासिक के पीपल गांव में भी संस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिक हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बालू ने जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीके सुझाए। ब्रह्मा कुमारी संस्था चंडीगढ़ सेक्टर 46C के आनंद निकेतन सेवा केंद्र द्वारा रामायण का वास्तविक महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने राम और रावण का वास्तविक परिचय दिया तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने राजयोग का महत्व और उसकी उपयोगिता को जीवन में अपनाने की अपील की। हमारे शास्त्र लिखने वाले लोग ओवर इंटेलिजेंट थे। उन्होंने फ्यूचर फोरकास्ट किया था। उन्हें पता था कि आने वाली पीढ़ियां बहुत तेजी से गिरावट में आने वाली हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातें पहले ही ऐसे लिख दी जो हम उस समय के लिए पहले से तैयार हो जाएं। गुजरात के गांधीनगर चिल्लोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने गुजरात विद्यापीठ संचालित महादेव देसाई शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संयोजक प्रोफेसर जमुना दास सावलिया तथा इस वर्ष के अंतर्ग्रह प्रतियोगिता के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभुलाल भाई भी उपस्थित थे। कौशाम्बी के मंझनपुर सेवा केंद्र द्वारा जिला कारागार में संस्कार एवं व्यवहार परिवर्तन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने कैदियों से जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, बीके राजन व बीके गया प्रसाद समेत अन्य लोग उपस्थित थे। नेपाल के पोखरा में पावर ऑफ माइंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पोखरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके परिणीता तथा बीके सुधा के साथ कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा मन की शक्ति विकसित करने पर चर्चा की। ब्रह्मा कुमारी संस्था लखनऊ के खुर्शीद बाग सेवा केंद्र द्वारा बालिका विद्यालय में नैतिक मूल्यों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने बच्चों से नैतिक मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। अगर हमने भौतिक शिक्षा सीखी, नौकरी लगेगी, लेकिन समाज में सुखी नहीं रह सकेंगे। अगर समाज में सुखी बनना है तो नैतिक शिक्षा जरूरी है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भोपाल जोन के इंचार्ज बीके अवधेश ने बड़ी संख्या में उपस्थित संस्था के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन अर्थात स्वयं को रक्षा के बंधन में बांधना, साथ ही परमात्मा के नियमों पर चलने की भी अपील की। राज्य का मतलब है राज कारोबार करना, योग का मतलब है कनेक्शन परमात्मा से योग रखना। जब परमात्मा से योग हमारा सही होगा तो हमारा कारोबार सही चलेगा। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो, लवबर्ग समेत कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन कर जीवन प्रबंधन पर प्रकाश डाला। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।